हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टैटिक्स की यूनिट 1 देखेंगे। स्टैटिक्स की कुछ मेजर पॉइंट्स और किस उसको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर वो देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्टैटिक्स एक हमारी साइंस की ब्रांच है जो हम डील करते हैं अपने डेटा को कलेक्ट करने में, क्लासीफाई करने, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रेट ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए हम स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। इट हेल्प इन कन्वर्टिंग रॉ डेटा इंटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग। ये हमें मदद करता है। जो हमारा रॉ डेटा रहेगा, अनडिफाइंड डेटा रहेगा, अनऑर्गेनाइज डेटा रहेगा, वो क्या होगा, हमारा रॉ डेटा उसे एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करता है, और ताकि हम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिसीजन मेकिंग इजीली कर सके। ठीक है, स्टैटिक्स इज वाइडली यूज इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, मेडिसिन एंड सोशल साइंस। स्टैटिक्स का हम ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं? बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, मेडिसिन एंड सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, अब स्कोप ऑफ स्टैटिक्स का स्कोप क्या है? डेटा को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्रेट और डिसीजन मेकिंग के लिए हम अपने डेटा को यूज़ करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो पॉपुलेशन क्या है? इन स्टैटिक्स पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो इसके अंदर पॉपुलेशन होएगी ना, वो एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का ग्रुप्स होएगा, और ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड टू द पार्टिकुलर स्टडी। किसी के रिगार्डिंग हम कोई स्टडी कर रहे होंगे तो हम उसकी पूरी पॉपुलेशन को देखेंगे, पूरा उसके ग्रुप को देखेंगे। वो क्या है? वो टर्म हमारी है पॉपुलेशन। आ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। पॉपुलेशन वो एक यूनिट है हमारी, कंटेन एक ऐसी यूनिट है जिसपे हम कोई भी इंफॉर्मेशंस को अपनी को रिक्वायर करनी होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, if we want to study the marks obtained by all BCA student of CCS university, then all BCA student from the population। तो जैसे हमें CCSU के सारे BCA स्टूडेंट्स का स्टडी करनी है, उनके मार्क्स की, तो जो वो हमारे BCA के स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स में से, CCSU के सारे स्टूडेंट्स में से जो हमें BCA के स्टूडेंट्स की मार्क्स की स्टडी करनी है, तो वो जो हमारा BCA होगा ना, वो हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। सैंपल क्या है? सैंपल इज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट। ये हमारा एक स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो हमने पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया होगा। इट इज़ यूज व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल और इकोनॉमिकली टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। ये हम इसे सैंपल को जब यूज़ करते हैं, जब हम सारी की सारी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर पाते, तो हम उसमें से एक पार्ट, यानी कि एक छोटा सा सैंपल निकाल के उसकी स्टडी कर लेते हैं, और उससे अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ भाई, इसकी सारी पॉपुलेशन भी ऐसी ही होगी। जैसे एग्जाम्पल, आउट ऑफ 5000 BCA स्टूडेंट, 5000 के BCA स्टूडेंट में हम सिलेक्ट कर लेते हैं 200 स्टूडेंट्स। तो हम 200 स्टूडेंट की, उनके मार्क्स की, जो भी हमें उनकी स्टडी करनी होगी, उसके बारे में पता करके, तो हम जो 5000 में से 200 स्टूडेंट होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? सैंपल कहलाएंगे। उनके बारे में पता कर लेंगे, और फिर देख लेंगे कि हाँ भाई, ये ऐसी हैं, तो ये भी तो ऐसे होंगे। रैंडम ले लेंगे हम कुछ भी। अब है रो डेटा क्या है? रो डेटा रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन फ्रॉम अ सोर्स। रो डेटा एक हमारा ऐसा डेटा है जिसे हम कलेक्ट करते हैं, कहाँ से? सोर्स से, जहाँ से वो हो रहा है वहाँ से। विच इज़ नॉट प्रोसेस, वो एक प्रोसेस नहीं होगा, ना ही वो क्लासीफाई होएगा, ना ही ऑर्गेनाइज इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में ऐसे ही होएगा। अनऑर्गेनाइज, अनक्लासीफाई, अनप्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहेंगे? रो डेटा बोलेंगे। इट इज़ अ कलेक्ट डायरेक्टली थ्रू अ सर्वे, जो हम डायरेक्टली कहाँ से लेते हैं? सर्वे से, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और क्वेश्चन एनालिसिस से लेते हैं, क्वेश्चनरीज से। ठीक है, रो डेटा इज यूजुअली इन एन अनअरेंज एंड कंफ्यूजिंग फॉर्म। जो हमारा रो डेटा है वो एक अनअरेंज और कंफ्यूजिंग फॉर्म है डेटा की। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट डायरेक्टली। तो हमारा जो कोई भी कंक्लूजन निकालना उससे डायरेक्टली क्या है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो एक कन्फ्यूज डेटा है। ठीक है, उससे हम आसानी से निकाल नहीं सकते। सोर्स ऑफ रो डेटा कहाँ से? सर्वे से, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनरीज, वहाँ से हम अपने डेटा को लेते हैं, रो डेटा।
अब एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट, एक हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है विच कैन नॉट बी मीजर्ड न्यूमेरिकली, जिसे हम न्यूमेरिकली मीजर नहीं कर सकते। दे डिस्क्राइब द क्वालिटी और नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, ये क्या डिस्क्राइब करती है? किसी की क्वालिटी, किसी का नेचर, एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्सन का, ठीक है। एग्जाम्पल जेंडर, लिटरेसी, होनेस्टी और इंटेलिजेंस, ये हमारी एट्रीब्यूट्स होगी। और वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल्स ठीक इसका अपोजिट, वेरिएबल आर द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम मीजर कर सकते हैं न्यूमेरिकली, न्यूमेरिक वैल्यू में, एंड टेक डिफरेंट वैल्यूज, और किसी भी वैल्यूज में। एग्जाम्पल हाइट, वेट, एज, ये हमारा वेरिएबल्स हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मीन्स अरेंजिंग डेटा इनटू अ डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब है कि हम अपने डेटा को अरेंज कर रहे हैं किसी ग्रुप के अंदर, किसके बेसिस पे? उसकी क्लासेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। इट हेल्प इन सिंप्लीफाइंग लार्ज डेटा एंड कॉम्प्लेक्स डेटा, ये हमें हेल्प करता है सिंप्लीफाई करने में लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा को, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के टाइप पहला क्या है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, क्वालिटीज के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करेंगे, जैसे सच एज जेंडर, लिटरेसी, रिलीजन एसेट्रा, ठीक है। अब है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन, इसे हम डेटा को क्लासिफाई करेंगे न्यूमेरिक वैल्यूज के बेसिस पे, न्यूमेरिकली वैल्यू को निकालेंगे इसके अंदर, जैसे कि एज, इनकम, मार्क्स एसेट्रा। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम डेटा को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ईयर हुआ, मंथ हुआ, डेज हुए उसके। अब है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्या होगा? डेटा इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू प्लेस और रिलीजन, किसी प्लेस और रिलीजन्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक हमारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ऑफ डेटा का विच शो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमें क्या शो करेगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू और क्लास, हर एक वैल्यू और हर एक क्लास के लिए। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, जो हमें हेल्प करता है पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में, एंड बिहेवियर ऑफ डेटा इजीली, और डेटा के बिहेवियर को। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और जिसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे, और सेकंड होएगा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे। डिस्क्रीट के अंदर क्या होगा? ईच वैल्यू शो अलोंग विद इट्स फ्रीक्वेंसी, हर एक वैल्यू अपनी फ्रीक्वेंसी अलग अलग शो करेगी। जैसे ये हमारा डेटा हो गया, ये हमें कुछ वैल्यू दे रखी है, ये इंडिविजुअल है, ग्रुप में नहीं है, तो 0 1 2 3 4 5 ये हमारी वैल्यूज होगी, और फ्रीक्वेंसी मतलब कि 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 कितनी बार, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब नेक्स्ट है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेटा इज ग्रुप्ड इनटू क्लास, जिसे डेटा ग्रुप, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी आर शोन फॉर ईच क्लास। इसमें हमारा जो डेटा होएगा वो ग्रुप्ड और क्लास में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, और हर एक ग्रुप की और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी अलग अलग गिवन होगी। जैसे ये हमारी क्लास इंटरवल होगी 0 से 7, 8 से 15, 16 से 23, 24 से 31, 32 से 39, और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी 15, 15, 14, 11, 5 अलग अलग है, ठीक है। ये है हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी मीन्स द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू पार्टिकुलर क्लास और वैल्यू। ये हमें एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है एक पार्टिकुलर क्लास और वैल्यू के लिए। इट शो हाउ मैनी ऑब्जर्वेशन लाइन बिलो और अबोव सर्टेन वैल्यू, ये हमें बताते हैं कि जैसे हमें एक फ्रीक्वेंसी, एक पॉइंट दे दिया कि कितनी वैल्यू इससे ऊपर लाई करती है और कितनी इसके नीचे लाई करती हैं, वो है हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या शो करती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन द अपर लिमिट ऑफ क्लासेस, मतलब कि अपर लिमिट ऑफ क्लास से कितनी नीचे है, और मोर देन सही इसका अपोजिट लोअर लिमिट से कितनी ऊपर है, वो
अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें ये क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी। लेस देन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? जैसे हम CF निकालते हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाकी में, जैसे 4 + 15, 19 + 21, 40 + 35, 75 + 46, इनको प्लस करते चले जाएंगे, ये हमारी लेस देन फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। मोर देन फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 169 है, तो पहले में तो हमारी हो जाएगी 169। फिर 169 में से जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी 4 से माइनस करेंगे सेकंड, फिर सेकंड वाली से सेकंड को माइनस करेंगे थर्ड से थर्ड को, ऐसे इससे माइनस करते चले जाएंगे, ये हमारी मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ दे दिया, उसके अकॉर्डिंग ये तो होगी हमारी लेस देन होगी, इवन 0 से जो लेस देन वाली होगी वो, और ये मोर देन वाली। ठीक है, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हो गया। बस इस यूनिट के अंदर यही टॉपिक थे, आप इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।